26 जुलाई 1999 जिस दिन करगिल का युद्ध समाप्त हुआ था। आज भारत 26 जुलाई 2023 को करगिल विजय की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है और हम सभी जानते हैं कि भारतीय वीर सैनिकों के द्वारा भारत को इस युद्ध में भी विजय दिलाई गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को हम मनाते हैं। 26 जुलाई को क्यों? क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों के द्वारा पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे किए गए थे और ये करगिल वॉर जो है आपका लगभग 2.5 महीने चलता है और इस 2.5 महीने के युद्ध के दौरान जो है भारत एक महत्वपूर्ण युद्ध में लड़ते हुए जीत प्राप्त करता है। इसीलिए अब इस वॉर को आपके टोटल 24 ईयर्स हो चुके हैं और इसको हम आपका ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारतीय थल सेना के द्वारा इस युद्ध को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। वैसे तो इसमें हमारी आर्मी और एयरफोर्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय वायुसेना ने इसको आपका ऑपरेशन सफेद सागर की संज्ञा दी थी। ये युद्ध कैसे शुरुआत हुआ? तो सबसे पहले 1999 मई के महीने में जो है एक चरवाहे के द्वारा कैप्टन सौरभ कालिया को यह सूचना दी जाती है हमारे इंडियन आर्मी को कि पहाड़ी पर कुछ लोग बैठे हैं, वो भी शस्त्रों के साथ। तो वहां पर कैप्टन सौरभ कालिया, उस समय ये लेफ्टिनेंट थे, इनके दल जो है, इनका जो दल था वो उस चोटी पर जाता है जहां पर भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच में आपकी कन्फ्रंटेशन होती है। उसके बाद इनका जो शव रहता है वो काफी आपका विक्षिप्त कर दिया जाता है और इसी के बाद से पता चलता है कि वो कोई घुसपैठिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी सैनिक हैं जो कि भारत की सीमा पर आपका प्रवेश कर आए हैं। तो इस प्रकार से ऑपरेशन विजय करगिल की शुरुआत होती है और करगिल आपका 2.5 महीने तक चलता है, जहां पर जो हमारी इंपॉर्टेंट चोटियां थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तरफ, उस पर जो है उनका कब्जा हो जाता है। लेह श्रीनगर को जोड़ने वाला जो हाईवे NH1 रहता है वहां पर पाकिस्तानी सेना का एक डोमिनेंट कब्जा रहता है, जिस पर भारतीय सेना को जो है उस पर कब्जा करना था और एक बार फिर से जो पाकिस्तान के द्वारा डोमिनेट की गई पीक्स थी, चोटियां थी, उनको अपने हिस्से में मिलाने का। इसी में जो है बैटल ऑफ तोलोलिंग सबसे महत्वपूर्ण आपका युद्ध था, जिसमें इंडियन आर्मी की 2nd बटालियन ऑफ राजपूताना राइफल्स ने सीरीज ऑफ अटैक्स पाकिस्तानी फोर्सेस पे लॉन्च किए। भारतीय सेना का सबसे बड़ा अस्त्र उस समय बोफोर्स तोप थी, बोफोर्स गन थी, जिसने आपका 1 लाख से ज्यादा गोले आपके दागे हुए थे और भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तानी सेना के परखच्चे उड़ा दिए गए थे। उस वॉर में भारत ने कई सैकड़ों वीरों को जो है आपका बलिदान किया। साथ ही साथ हमने बहुत सारे अपने वीरों की वीरता देखी, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के हों या फिर भारतीय थल सेना के हों। बैटल ऑफ तोलोलिंग आपका रिकैप्चर हम करते हैं 13 जून 1999 में। ये भी काफी आपकी सबसे टफ लड़ाई थी पाकिस्तानी सेना के साथ, क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर थे, हम आपका नीचे के क्षेत्र पर थे, तो उनके द्वारा फेंका गया कोई भी एक कंकड़ पत्थर भी जो है गोली की रफ्तार से आता था। तो इस प्रकार से इंडियन आर्मी उस युद्ध में आपका लड़ाई कर रही थी। इसी के परिप्रेक्ष्य में बैटल ऑफ टाइगर हिल भी होती है, जिसको बैटल ऑफ पॉइंट 5353 का नाम दिया जाता है। मई 1999 में यह आपका होता है और यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ जो सेवरल पीक्स ऑक्यूपाइड किए जाते हैं, जिसमें टाइगर हिल भी था, उसको आपका छुड़ाने का प्रयास भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये करगिल है, जहां पर आपका रेक्टेंगल बॉक्स है और इस पूरे आपके इलाके को जो है मेनली पाकिस्तानी सेना के द्वारा डोमिनेट किया गया था। उस समय पाकिस्तान का जो चीफ था वो जनरल परवेज मुशर्रफ था। अभी कुछ महीने पहले ही उसकी आपकी मृत्यु हुई है और भारतीय थल सेना के द्वारा जो है इस पीक को आपका ऑक्यूपाई किया गया। 6:30 बजे 4 जुलाई को जो है इंडियन सोल्जर्स आपके इस पर जो है अपना तिरंगा झंडा फहराते हैं और इस पर आपका जीत हासिल करते हैं। एक और सबसे खतरनाक भयंकर लड़ाई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ पॉइंट 4875। अब इसको बतरा टॉप के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी कैप्चर करना भारतीय थल सेना को था। सबसे कठिन जो है
एक प्रकार की ये चोटी थी। 7 जुलाई 1919 को आपका 13 JK रिफ, जिसको कैप्टन विक्रम बत्रा के द्वारा आपका लीड किया जा रहा था, इनके नेतृत्व में हमारी जो सैन्य दल रहता है वो आगे बढ़ता है और काफ़ी भयंकर युद्ध में जो है हम इस चोटी को जीत पाते हैं। इसी में JK रिफ से जो है आपके परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार भी आते हैं। साथ ही साथ कैप्टन बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त होता है। इन्होंने दिल मांगे मोर एक स्लोगन दिया था। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि ईदर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग दी ट्राइकलर और आई विल कम बैक रैप्ड इन इट बट आई विल बी बैक फॉर श्योर, यानी कि भारत माता का तिरंगा मैं लहराकर जरूर आऊंगा, या तो मैं उसमें उसको लेकर आऊंगा या फिर मैं तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। तो ये जोश था, ये साहस था, ये प्रतिभा थी हमारे वीर सैनिकों की और इसमें भारतीय सैनिकों के द्वारा सबसे बड़ा बलिदान दिया गया। इस युद्ध में हमारे 4 वीरों को परमवीर चक्र अवार्ड पुरस्कृत किया गया, जिसमें लेट कैप्टन उस समय लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जो कि 11 गोरखा राइफल से आते हैं। डेट ऑफ एक्शन इनका 3 जुलाई 1919 रहता है। ऑपरेशन विजय में ये पार्टिसिपेट करते हैं। फिर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव नाम से आप सभी परिचित होंगे, ग्रेनेडियर से आते हैं रेजिमेंट से। डेट ऑफ एक्शन इनका भी 4 जुलाई 1999 था। बैटल ऑफ टाइगर हिल में ये पार्टिसिपेट करते हैं। 15 गोलियां इनको लगी थी और कहते हैं ना, जब भगवान बचाता है तो कोई मार नहीं सकता है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तीसरे पे राइफलमैन संजय कुमार, जम्मू एंड कश्मीर राइफल, डेट ऑफ एक्शन 5 जुलाई करगिल वॉर में। कैप्टन विक्रम बत्रा, डेट ऑफ एक्शन 5 जुलाई 1999, ऑपरेशन विजय। तो ये हमारे 4 जाबाज हैं जिनको परमवीर चक्र जो है इनकी वीरता, शूरता, साहस के लिए भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अन्य हमारे सोल्जर को वीर चक्र और महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। बात करते हैं कैजुअलिटी की, तो भारत ने काफ़ी हमारे जवान जो है गवाए। 527 भारत की तरफ से कैजुअलिटी आपकी देखी गई। वहीं पर पाकिस्तान का आंकड़ा 357 से लेकर 453 के बीच है और पाकिस्तानी सेना तो क्लेम भी नहीं कर रही थी, उनके द्वारा जो है अपने सैनिक वापस भी नहीं लिए गए थे। करगिल वॉर में 1999 में आपका शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 में जाकर आपका खत्म होता है, जहां पर भारत ने जो भी जितनी पीक्स उनके द्वारा ऑक्युपाई की गई थी उनको फिर से हम ले लेते हैं। तो बैटल ऑफ कारगिल जो है आपका 3 मई 1999 से शुरुआत होता है, जब उनके द्वारा इंट्रूजन होता है। 10 मई को इन्फिल्ट्रेशन नोटिस इन द्रास, काक्सर एंड मस्ट्रॉन, ये 3-4 इलाके थे जहां पर उनको नोटिस किया जाता है। 26 मई इंडियन एयरफोर्स जो है अपना ऑपरेशन सफेद सागर चलाती है। 4 जुलाई को टाइगर हिल को कैप्चर किया जाता है। 13 जून को इंडियन आर्मी सिक्योर्स तोलोलिंग। 5 जून को इंडिया रिलीजेस डॉक्स इंडिकेटिंग पाक्स इन्वॉल्वमेंट। फिर 5 जुलाई को इंडियन आर्मी रिकैप्चर द्रास सेक्टर। 7 जुलाई को हम बटाली सेक्टर लेते हैं। 14 जुलाई को हम जो ऑपरेशन विजय की सक्सेस की घोषणा करते हैं और 26 जुलाई को ये आते आते खत्म हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे वीर बलिदानियों के द्वारा भारत स्वतंत्र है और हम पीसफुली भारत में रह रहे हैं। एसएसबी क्रैक एग्जाम की पूरी टीम की तरफ से आप सभी प्यारे देशवासियों को करगिल विजय दिवस के 24वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने रिटन और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़कर जरूर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।